नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लेके आया हूं मैनर्स एटिकेट्स का एक टॉपिक। मैनर्स एटिकेट्स यानी कि इंग्लिश के अंदर हम इंग्लिश जैसे कि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर हमें संस्कार दिखाने होते हैं। संस्कार कैसे दिखाएंगे? शब्दों के आधार पे। तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश हम बोलना सीखना चाहते हैं, तो उसमें साथ साथ हमें अपनी पर्सनैलिटी भी बनानी है। और पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? जब आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे, परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे और इंग्लिश के अंदर ही आप अपने संस्कार भी दिखाओगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैनर्स एटिकेट्स में मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा वैसे, जैसे कि इंग्लिश में उधार मांगते हैं तो वो कैसे मांगते हैं, बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात कैसे करते हैं, ओके, सॉरी कैसे बोलते हैं, कितने तरीके से हम सॉरी बोल सकते हैं, किसी की प्रशंसा करनी है, तारीफ़ करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर थैंक यू का रिप्लाई करना तो वो कैसे करेंगे, सॉरी का रिप्लाई करना तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत सारी वीडियोस बनेंगी मैंने सर्टिफिकेट्स के ऊपर। तो मैं सबकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जैसे कि बेसिक से लास्ट तक जो टॉपिक होंगे उनकी प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा, मैंने सर्टिफिकेट्स की प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा। और क्या नाम है, आपकी ये कन्वर्सेशन के लिए जो कॉमन कन्वर्सेशन होती है, आम बोलचाल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा। वो आप प्लेलिस्ट में चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आप सभी को पता लग जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू से थैंक यू, यानी कि शुक्रिया हम कैसे कहते हैं, या डिफरेंट वेज टू से थैंक यू, यानी कि शुक्रिया कहने के अलग अलग तरीके, ठीक है। तो हम कितने तरीके से शुक्रिया बोल सकते हैं? छोटी मदद के लिए क्या बोलेंगे हम, बड़ी मदद के लिए क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल मदद के लिए क्या बोलेंगे हम, और बहुत बड़ी मदद के लिए हम क्या बोलेंगे। तो सबके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट वर्ड मीनिंग मैंने दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है फॉर्मल। देखिए, एक तो है ना फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। इनफॉर्मल की बात हम आगे करेंगे, पहले फॉर्मल की बात करते हैं। यानी कि रिस्पेक्टफुली, एक आदर के तौर पे, मतलब इज्जत के साथ हम किसी से बात करते हैं। देखिए, जो हमारे यार दोस्त होते हैं उनके साथ तो हम तू तड़ाके से बात करते हैं, है ना, तू बोल देते हैं। लेकिन हम किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं हमसे, उनसे हम आप कहकर बात करते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो फॉर्मल होता है जब आप किसी से इज्जत के साथ बात करते हो, आपके साथ बात करते हो, आप लगाकर बात करते हो, तू तड़ाके से बात आप नहीं करते हो। ये सब हम किन से करते हैं? तो रिलेशन में हमारे अंकल आते हैं, आंटी आते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, पापा मम्मी, एल्डर्स यानी कि जो बड़े होते हैं, मिस्टर मिस, मिस्टर लड़कों के लिए, मिस लड़कियों के लिए, कोई अजनबी हो उनके लिए मिस्टर मिस यूज़ करते हैं हम। डियर, प्रिय, ठीक है, ये भी अजनबी के लिए यूज़ करते हैं। सर या मैम, तो एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई, या एल्डर सिस्टर। तो ये जो सारे हमारे रिश्ते होते हैं ना, इन सब से हम आप कहकर बात करते हैं, क्योंकि हम अपने मैनर्स दिखाते हैं, ठीक है। इनसे हम तू तड़ाके से बात नहीं करते हैं, ओके। तो इसको, इनसे हम बात करेंगे तो फॉर्मल वे में हम बात करेंगे, यानी कि औपचारिक रूप में बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मल, ठीक है। जो तरीका होता है फॉर्मल, उसमें हम इज्जत के साथ बात करते हैं, ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे होता है दूसरा जो वर्ड है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, यानी कि फ्रेंडली वे होता है, ठीक है। जैसे हम अपने यार दोस्तों के साथ तू तड़ाके से बात करते हैं, तुम कहते हैं, तू कहते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, ठीक है, हमारे क्लासमेट है, या हमारी सेम एज के हमारे कज़न है, चाचा ताऊ के लड़के, मामा के लड़के, बुआ जी के लड़के, या यंगर सिबलिंग्स। यंगर सिबलिंग्स यानी कि जो हमसे छोटे हमारे भाई बहन हैं, या हमारे हमारे बिल्कुल सेम एज के भाई बहन। ब्रोदर को शॉर्ट फॉर्म में ब्रो भी बोलते हैं, और सिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में सिस बोलते हैं, ओके। यंग मैन, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं, या दोस्त भी बोल देते हैं हम, ओके। तो ये होता है इनफॉर्मल वे, जिसमें हमें इज्जत नहीं देनी होती, हम सिंपली बात करते हैं बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, बिना इज्जत दिए, ठीक है ना। मतलब इज्जत तो उनको भी देते हैं, लेकिन बहुत कम देते हैं, क्योंकि उनको हमारी बात का बुरा नहीं लगेगा। इनफॉर्मल वे होता है अपना बिना हेजिटेशन के आप बात कर सकते हो, ठीक है। एक फ्रेंड सर्कल की बात ही अलग हो जाती है, ज़्यादा आपको सोच समझ के बोलना नहीं पड़ता, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल वे आप समझ चुके हो दोनों वर्ड को। तो टाइप ए है हमारा स्मॉल हेल्प, यानी कि छोटी मदद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट सिखाऊंगा मैं आपको कि थैंक यू छोटी मदद के लिए क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड मीनिंग है। तो सबसे पहला बिल्कुल आसान है, सबको पता होगा, थैंक यू। थैंक यू यानी कि धन्यवाद या शुक्रिया।
तो फॉर स्मॉल हेल्प छोटी मदद के लिए यूज़ होता है और फॉर्मल वर्ड है। ओके, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। थैंक यू फॉर शोइंग मी द वे टू द लाइब्रेरी, यानी कि आपका शुक्रिया, आप यूज़ करना है यहाँ पे, फॉर्मल है ना, आपका शुक्रिया, आपने मुझे लाइब्रेरी जाने का रास्ता दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है थैंक्स। थैंक्स का मतलब भी क्या होता है? शुक्रिया, धन्यवाद। ये भी छोटी मदद के लिए यूज़ होता है, फॉर स्मॉल हेल्प, और इनफॉर्मल होता है। ये क्या है? इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। थैंक्स मैन फॉर टेलिंग मी द वे टू द लाइब्रेरी, यानी कि शुक्रिया दोस्त, मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बताने के लिए। ठीक है, तो ये हम अपने यार दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हारा शुक्रिया, यहाँ पे आप नहीं बोल रहे, हम तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे लाइब्रेरी तक का रास्ता बताया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप बी देखेंगे हम, नॉर्मल हेल्प। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या थैंक यू सो मच, या थैंक यू काइंडली। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस क्या है? फॉर्मल है। ओके, तो जो थैंक यू काइंडली वो स्पेशली फॉर एल्डर, ये तो स्पेशली बड़ों के लिए यूज़ होता है। थैंक यू काइंडली जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बाकी फॉर्मल है, तो फॉर्मल में मैंने आपको बताया था, आपके बड़े भाई बहन, पापा मम्मी, चाचा चाची, जो भी है सब आ सकते हैं, सर मैम टीचर। ओके, या अजनबी के लिए भी हम इज्जत के साथ ही बात करते हैं, आप लगा के ही बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू काइंडली, तीनों का मतलब है आपका बहुत धन्यवाद। ओके, किसके लिए होते हैं? फॉर नॉर्मल हेल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इनका। थैंक यू वेरी मच फॉर द टी, यानी कि आप मान लो आप कहीं पे गए हुए हो अपने फ्रेंड के घर पे, ठीक है, वहाँ पे आंटी ने चाय बना दी, तो वहाँ पे आप इज्जत के साथ बोल सकते हो, आंटी जी आपका चाय बनाने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टी, भाई चाय के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द टी, या थैंक यू सो मच फॉर द टी। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, थैंक यू काइंडली फॉर एन एडवाइस। अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको एडवाइस देने की आदत होती है, क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने अनुभव लिया है, अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, उन्होंने जो गलतियाँ उन्होंने की है वो गलतियाँ हम ना करें, इसलिए वो हमें ज्ञान देते हैं, और हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव हमें सिर्फ 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में सिखा देते हैं, तो हम उसके लिए उनका शुक्रिया करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए हम काइंडली यूज़ करेंगे, थैंक यू काइंडली फॉर एन एडवाइस, यानी कि जो आपने सलाह दी है उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू काइंडली फॉर एन एडवाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा इनफॉर्मल वे में है, थैंक्स अलॉट, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सेम ही है। थैंक्स ए बंच, थैंक्स ए टन, मैनी थैंक्स, सबका मतलब है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या है? ये इनफॉर्मल है, पहले वाला फॉर्मल थे, अब ये क्या है? इनफॉर्मल है, और ये भी फॉर नॉर्मल हेल्प, नॉर्मल हेल्प के लिए, नॉर्मल मदद के लिए ये सब यूज़ होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर बोरोइंग मी योर कार फॉर द पार्टी, यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी के लिए मुझे अपनी गाड़ी 1-2 दिन के लिए उधार दी। ठीक है, यहाँ पे हम गिव यूज़ नहीं करेंगे, गिव का मतलब हो गया कि ले लिया और फिर रख लिया, वापस नहीं देना है। बोरो का मतलब होता है उधार मांगना, क्योंकि आपने 1-2 दिन यूज़ करके वो चीज़ वापस भी देनी है। ठीक है, तो मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा कि इंग्लिश के अंदर हम इज्जत के साथ उधार कैसे मांगते हैं, ठीक है, और उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में भी यही बात बोली थी, मैंने सर्टिफिकेट्स का ही वो एक पार्ट है। तो थैंक्स अलॉट फॉर बोरोइंग मी योर कार फॉर द पार्टी, या शुक्रिया आपका, आपने पार्टी के लिए मुझे ड्रेस दी, तो यहाँ पे कार की जगह ड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, थैंक्स अलॉट फॉर बोरोइंग मी योर ड्रेस फॉर द पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया टाइप सी, यानी कि बिग हेल्प, बड़ी मदद के लिए। नॉर्मल हेल्प के लिए हमने सीख लिया और छोटी मदद के लिए हमने सीख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल के लिए काफ़ी सेंटेंसेस हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, नेक्स्ट है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हिम। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, यानी कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ठीक है, आपकी किसी ने बहुत ज़्यादा मदद की है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो, एक बड़ी मदद की है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, यानी कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू अगर ऐसे होता तो मैं आपका सच में बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और अगर आप यूज़ करते यहाँ पे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, यानी कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, या आई एम सो ग्रेटफुल टू यू,
उसका मतलब सो का मतलब भी होता है मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सो के वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सो का मतलब इसलिए भी होता है, बहुत भी होता है, तो भी होता है, लेकिन यहाँ पे सो का मतलब है बहुत। तो वेरी और सो में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी सो ग्रेटफुल, या आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, सॉरी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, वेरी और सो में से कोई भी एक। ओके। तो यहाँ पे लास्ट में देखो मैंने लिख रखा है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हिम। अगर किसी और की हम बात कर रहे हैं कि मैं उसका आभारी हूँ, लड़का है तो हिम लगाएंगे, और अगर वो लड़की है कि मैं उस लड़की का आभारी हूँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर आएगा फिर, या आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, या प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। ओके, इन सब की मैंने हिंदी भी लिख रखी है वैसे, आगे अभी आपको दिखाऊंगा। तो फॉर ए बिग हेल्प, तो बड़ी मदद के लिए हम इनका यूज़ करेंगे, तो फॉर्मल है। ठीक है, आपको दो चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, एक तो फॉर्मल और एक बिग हेल्प। ओके, आगे देखते हैं। तो हिंदी में मैंने अभी बताया था आपको, मैं आपका आभारी हूँ, या मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ठीक है, और जो लास्ट में हमने देखा था प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, उसकी हिंदी होगी कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। और नेक्स्ट था प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कृपया मेरा सर्वश्रेष्ठ धन्यवाद स्वीकार करें। इनका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू आर द वन हु हेल्प मी इन ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। यानी कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि तुम ही एक हो जिसने मेरी मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था, मेरी ज़िंदगी की सबसे क्रिटिकल सिचुएशन, सबसे मुश्किल जो अवस्था थी मेरी ज़िंदगी की, उसमें तुमने मेरी मदद की थी। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल है अब, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यानी कि मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ, तुमने मेरी इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी है। ठीक है, या ए मिलियन थैंक्स टू यू, आपका लाखों बार शुक्रिया। मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको पता होगा, आई होप। तो ए मिलियन थैंक्स टू यू, आपका लाख बार शुक्रिया। ओके, या मैनी थैंक्स, आपका बहुत बार शुक्रिया। थैंक्स ए मिलियन, आपका लाखों बार शुक्रिया, लाखों बार धन्यवाद। ठीक है, इनफॉर्मल है। और फॉर ए बिग हेल्प, एक बड़ी मदद के लिए हम इसको यूज़ करेंगे आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, या थैंक यू सो मच फॉर रिटर्निंग माई वॉलेट टू मी। आपने देखो दो सेंटेंस यूज़ कर दिए यहाँ पे, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर रिटर्निंग माई वॉलेट टू मी, मेरा जो वॉलेट है, मेरा जो बटुआ है वो मुझे वापस लौटाने के लिए। अब देखो वॉलेट में बहुत सारी चीज़ें होती है, एटीएम कार्ड, ओके, लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, कितनी सारी आईडी होती हैं, पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर वॉलेट आपका गुम हो जाता है तो इतने सारे आईडी बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत घूमना फिरना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और वॉलेट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपकी एक बड़ी मदद ही होगी, तो आपका वॉलेट कहीं गुम हो गया और कोई आपको लौटा देता वापस, तो आप सिंपल ये बोल दोगे थैंक यू सो मच। ठीक नहीं है ना, बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है आपको, परफेक्ट वर्ड बोलना है वहाँ पे। तो आप बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरा वॉलेट वापस लौटाने के लिए, फॉर रिटर्निंग माई वॉलेट टू मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी है अब हमारा ग्रेट हेल्प। ठीक है, बहुत बड़ी मदद के लिए। आई एम इनडेप्टेड टू यू, इसका मतलब है मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। ठीक है, आई एम ओबलाइज टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आई एम वेरी ओबलाइज टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ओबलाइज भी होता है आभारी होना। वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, यानी कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। ओके, तुम्हारा। तो ये फॉर्मल हैं सेंटेंसेस सारे, और बड़ी मदद के लिए यूज होंगे फॉर ग्रेट हेल्प। ओके, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी में लिख रखा है, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, या शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। तो सबकी मैंने हिंदी भी लिख रखी है। मैंने एक साथ हिंदी और इंग्लिश इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इंग्लिश देखोगे ना तो आप दोबारा दूसरी बार तीसरी बार जब वीडियो देखोगे तो आपको है ना इंग्लिश देखते ही अपने आप मन में आना चाहिए इसकी हिंदी ये होगी। साथ में हिंदी लिख देता तो बार बार हिंदी पे नज़र जाती और याद मुश्किल से होता, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, थोड़ा सा दूर की सोच के। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेरी ओब्लाइज टू यू बिकॉज यू आर द वन, यू आर द ओनली पर्सन
ये वन हटा देना यहाँ से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। यू आर द ओनली पर्सन हु टुक केयर ऑफ मी सिंस माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में COZ कोज लिख रखा है, बिकॉज है इसका मतलब, ये क्योंकि तुम ही एक ऐसे बंदे हो, तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसने मेरे बचपन में मेरा ध्यान रखा था। ठीक है, तो बहुत बड़ी मदद हो गई ये भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल सेंटेंसेस अब, आई कैंट थैंक यू एनफ। आई कैंट थैंक यू एनफ, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया नहीं कर सकता, यानी कि मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर पाऊँ। आई एम इन योर डेप्ट, यानी कि मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ, या आई ओ यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आई डोंट नो वर्ड्स टू थैंक्स, मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए, इतनी बड़ी मदद तुमने मेरी कर दी है। तो ये इनफॉर्मल है, फॉर ग्रेट हेल्प, बहुत बड़ी मदद के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आई ओ यू का मतलब होता है मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। बाकी सबकी हिंदी तो मैंने बता ही दी, इसकी भी बता दी वैसे तो एक नया सेंटेंस यहाँ पे आया है, आई ओ यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसका एग्जाम्पल है, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आई ओ यू, यानी कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब सच में जान से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है, तो जान है तो जान है। तो इतनी बड़ी मदद जब उसने कर दी, इससे बड़ी मदद कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए। सबको पता नहीं होते ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसका एक मैं पार्ट 2 और लेके आऊँगा, क्योंकि थैंक यू से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस भी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो सब मैं पार्ट 2 में कराऊँगा। लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड मीनिंग थे, छोटी मदद के लिए, बड़ी मदद के लिए, नॉर्मल मदद के लिए और बहुत बड़ी मदद के लिए, वो सारे मैंने करा दिए हैं इस वीडियो में, वो आप कर लेना। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। फुल डिटेल्स में मैंने समझा दिया। इसका पार्ट 2 और आएगा, जिसमें काफ़ी सेंटेंस अभी छूट गए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको। तो उसको मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा, पार्ट 2 लेके आऊँगा, हाउ टू से थैंक यू इन इंग्लिश पार्ट 2। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। आपने जो वक्त निकाल के वीडियो देखी है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।